Ruben Amorim cannot, he can never वर्क विद दीज प्लेयर्स। इस तरीके के प्लेयर्स, इस प्रोफाइल के प्लेयर्स कभी भी इनके साथ काम करना बनता ही नहीं है। इट इज अ टोटल मिस मैच। इतने लानती प्लेयर्स हैं ये, ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज प्लेयर्स आई कुड क्रिटिसाइज फॉर द फर्स्ट 60 मिनट्स easily. We played in a horrendous manner. We played against Victoria Pilsen. I understand it was their home. I understand it was a tremendous amount of support from their fan base. लेकिन यही लेवल है हमारा। क्या हम लोग इसी तरीके के खेलने के काबिल रह गए? The amount of mistakes we have made. The most surprising thing is Manchester United के आज for the whole 90 minutes at least one in every 6 passes हम लोगों का was incorrect. And to top it off, हम लोगों ने पहला गोल कंसीड कर लिया after half time, and the way we did it, फैंटास्टिक आंड्रे ओनाना। दिस इज द रीजन वी बॉट अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर। क्यों? ताकि वो बॉल्स खिला पाए ओपोनेंट्स को। गाइस, यू गाइस नीड टू बी मोर थॉटफुल, माइंडफुल होने की जरूरत है तुम सबको। तुम लोग गलत सोचते हो। बॉल प्लेइंग एबिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अपने प्लेयर्स को बॉल खिलाई जाए, इट ऑल्सो मीन्स कि दूसरों को बॉल खिलाई जाए। एंड देर इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ओनाना डूइंग दैट टुनाइट, which almost costed us the game and a very important 3 points in the Europa League table. Somehow we leave the pitch with full 3 points, और 2-1 हमने मैच एंड होते हुए देखा। लेकिन देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस गेम जिनको अभी हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं कि कौन है वो प्रॉब्लम्स और कौन से पैटर्न्स हम लोग बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो हम लोगों का 3-4-3 का स्ट्रक्चर है, विच ड्यूरिंग आर बिल्डअप यूजुअली गोज टू अ 3-2-5 बिल्डअप। तो हम लोगों के जो सेंटर बैक्स हैं, आई नो एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट द फैक्ट कि हमारे जो सेंटर बैक्स हैं वही बॉल रख के बैठे रहते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज, डिलेक्ट, दे कीप पासिंग द बॉल टू ईच अदर, और हम लोग बॉल को प्रोग्रेस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि नन ऑफ आवर प्लेयर्स इवन इन द मिडफील्ड, ब्रूनो कैन समटाइम्स टेक अ रिस्की पास, लेकिन उसके अलावा एवरी वन इन आवर टीम, उनमें से किसी के पास भी इतने बॉल्स नहीं है कि वो कोई रिस्की डिसीजन ले, कि वो 1v1 की तरफ जाएं, ओपोनेंट के खिलाफ टेक ऑन्स कंप्लीट करें, चैनल्स क्रिएट करें। दे डू नॉट हैव द बॉल्स टू डू दैट। इन 3-4-3 यू गाइज नीड टू क्रिएट स्पेसेस, यू गाइज नीड टू बी एक्टिव, लेकिन नन ऑफ आवर प्लेयर्स कैन डू दैट। द फैक्ट कि हम लोगों के दोनों मिडफील्डर्स, ब्रूनो और कैसेमिरो, या फिर जो भी हम लोगों के मिडफील्ड में हो, वो हमारे ओपोनेंट के प्रेस के बिहाइंड छुप जाते हैं व्हेन आवर सेंटर बैक्स हैव द बॉल। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट प्रोग्रेस आवर प्लेस, दैट इज द रीजन वी कैन नॉट बिल्ड अटैक्स। हम लोगों के जो विंग बैक्स होते हैं वो बिल्कुल ही आगे पहुंच जाते हैं 3-5 पे। समटाइम्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको करीब आना पड़ेगा फॉर द सपोर्ट। बाय द वे, एक आज हमारे फुल बैक ने ट्रिमेंडसली शिट परफॉर्मेंस दी है, जिसको अभी हम लोग स्पेशल मेंशन देने लगे। डियोगो डालो हैड अ हॉरेंडस नाइट, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज हैड अ हॉरेंडस नाइट। आई थिंक हमारी फैन बेस काफी टाइम से ओवररेट करती रही है डियोगो डालो को, एंड आई थिंक इट इज टाइम कि वी मूव ऑन फ्रॉम डियोगो डालो एज वेल। ही इज नॉट वन ऑफ दोज गाइज जो इसमें परफॉर्म कर पाएगा। आई डोंट फील लाइक इट। I do not trust him enough now. Honestly, I don't. In the last few minutes, हम लोगों ने इतने chances मिस किए जितने में भाई हम लोग एटलीस्ट 4-1 5-1 कर सकते थे। You guys can see यहाँ पर हम लोगों के पास मेसन माउंट का एक चांस है 1v1 में, in which he could have scored but he did not. Don't get me wrong. Mount, Antony and Ugarte, guys like these came in at the 58th minute or so and they changed the game. उधर से हम लोगों ने गेम में एक स्टेबलाइजेशन होते हुए देखी। We were not static anymore. In the first half, we could not do anything at all. हम लोगों के प्लेयर्स इतने स्टैटिक थे, ऑफ द बॉल मूवमेंट इतनी फजूल थी कि हम लोगों से कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा था, बिल्डअप ही नहीं कर पा रहे थे हम। लेकिन व्हेन माउंट केम इन, व्हेन एंटनी केम इन, एंड आई मस्ट से कि क्रेडिट टू माउंट। आप लोग शायद रेटिंग्स में देखोगे कि यार इसको कुछ नहीं मिला हुआ, ही डिड नॉट डू शिट, लेकिन ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम हॉयलैंड जिसने 2 गोल्स मारे, मेसन माउंट वाज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर्स टुनाइट। इधर ही हमारे पास जो एक्स्ट्रा एडेड टाइम था हमारे पास एट द एंड, अमाद हैड द चांस टू मेक इट अ हैट्रिक फॉर हॉयलैंड, लेकिन आज अमाद की भी डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में कई दफा बुरी थी, which could have gone horrendous for us tonight. गर्नाचो का एज यूजुअल स्टिंकर ड्रॉप करना फाइनल थर्ड में, इधर हम क्लियरली देख सकते हैं अमाद डियालो उधर खड़ा हुआ है, हेलो बॉस मैं इधर हूं, मुझे दे दो मैं गोल मारूंगा। लेकिन गर्नाचो क्यों देगा उसे? भाई वो तो नो लुक पास निकालेगा एंटनी की तरफ, और एंटनी अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे ऐसा फिनिश करेगा जो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। लेकिन प्रॉप्स टू एंटनी फॉर टुनाइट एज वेल, क्योंकि ड्यूरिंग आवर बिल्डअप प्लेस जब ये भी एज अ सब्स्टिट्यूट आया, ही हेल्प्ड अस अ लॉट। अमाद डिड हैव अ गुड गेम अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू बैड डिसीजंस, क्योंकि ऑनेस्टली अमंग आवर फॉरवर्ड्स, Xerxes, oof, what a total piece of crap, losing the possession 16 times or maybe more as a CF. उसका काम था होल्ड अप प्ले करना और एज अ फॉल्स नाइन बिल्ड अप प्ले करना। He could not do either of them. होल्ड अप प्ले में his first touches are horrendous. He cannot keep the ball for shit. हमेशा इसके फर्स्ट टचेस की वजह से आप लोग देखोगे हम लोगों ने पोजेशन लूज किया है। बार बार रिपीटेड पैटर्न था ये हमारा।
Zerxy की वजह से बॉल हम लोग लूज करते थे. He really needs to work on himself, वरना we can bid farewell to Zerxy as well, honestly. Bruno in the first half, obviously nobody could do a lot. किसी भी प्लेयर से इतना कुछ नहीं होता. In the second half, after the substitutions came in, I think Bruno के लिए deeper position बनी हुई नहीं है, क्योंकि in those deep positions we need somebody who can use their physical ability to hold control of the ball. अगर आपके पास possession ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं है. And Bruno cannot hold on to the ball. उसको कोई भी हल्का सा आके चैलेंज करता है, he goes straight down और रोने लग जाता है. तो ब्रूनो कैन नॉट प्ले इन दिस पोजीशन. ये बात का अंदाजा आज मुझे हो गया है. लेकिन प्रॉप्स टू ब्रूनो फॉर दैट ब्यूटीफुल सेट पीस असिस्ट जो उसने हॉयलैंड के लिए निकाला. लेकिन दैट फिनिश फ्रॉम हॉयलैंड वाज प्योर क्लास. स्ट्राइकर्स वाला फिनिश उसने फिर से किया. हॉयलैंड डिड मिस 2 चांसेस, लेकिन ठीक है, आई कैन लेट दैट गो बिकॉज ही स्कोर्ड 2 गोल्स एंड ही मेड अस विन द गेम. यार कम ऑन, इतना तो अप्रेज करना बनता है ना बंदे को. कैसेमिरो आई थिंक वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स जो फर्स्ट हाफ में डिसेंट था. ही डिड द जॉब, ही डिड इट रियली वेल. वो अपना काम कर रहा था एज अ नंबर 6. ही हैड टू डिसरप्ट द पासिंग लेन्स एंड ही हैड टू होल्ड ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम प्रेसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही डिड दैट. दिस वॉज आवर बिगेस्ट थिंग अबाउट द फर्स्ट हाफ. हम लोगों ने पूरे 45 मिनट्स के लिए फुटबॉल खेला था. ये हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है. फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स वी प्लेड फुटबॉल. ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एंजॉयड दिस मोमेंट. ब्रूनो एक्स हॉयलैंड, क्योंकि ब्रूनो इज अ गाय हु स्टार्स फॉर असिस्ट्स और गोल्स, एंड हॉयलैंड इज अ गाय जो हु स्टार्स फॉर एटलीस्ट बॉल्स, कि भाई उसको एक आधी बॉल मिल जाए मैच में. एंड व्हेन ही फाइनली गेट्स द सर्विस, आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट. इन द फर्स्ट गोल हम लोगों ने देखा था अमाद डियालो और एंटनी के दरमियान बहुत ही अच्छा लिंकअप हुआ था. एंड आई वाज ग्लैड कि हमने उन्हें राइट विंग बैक की पोजीशन से डालो को फाइनली हटा दिया था. लेकिन उसके बाद वो लेफ्ट विंग बैक पे भी स्टिंकर ड्रॉप करने लग गया था कॉन्स्टेंटली. तो एंटनी जब वहां पे आया, ही मेड अस अ बिट मोर फास्ट पेस्ड. उसने हमारी अटैकिंग गेम प्ले को थोड़ा बहुत बेहतर बना दिया, विच इज वाई ही लिंक्ड अप विद एंटनी टू क्रिएट दैट गोल. एंड अमाद ने ऑलमोस्ट हक दिया था इन दैट पोजिशन एज वेल, क्योंकि उसने कोशिश की थी कि वो सेल्फिश होकर गोल मारे. लेकिन इट डिड नॉट वर्क आउट दैट वे. डिफ्लेक्शन हो गई एंड हॉयलैंड गॉट द बॉल and he scored. All in all, I would just like to say that I don't think we are even a bit ready for the Manchester Derby next week. Lekin we must do our best. We must build on this performance. We must focus. And I think Mount surely has earned himself a spot in the Manchester Derby. I think usko start karwaya hi jayega har haal mein. Now I don't know, will it be one of the number 10 positions or will it be in a deeper position जैसे कि आज Bruno खेला था with Casemiro. I would prefer seeing Mount up top, to be honest.